है तो जिस न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों का ध्यान रहता है वो ये है कि कितने लोगों का आईटीआर प्रोसेस हो चुका है। तो आप जैसा कि देख सकते हो ये 23 सितंबर का डेटा है। इसमें 5 करोड़ 9 लाख प्लस लोगों के आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। बाकी पहले की भी आपको डेटा दिखाऊंगा कि किस तेजी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रही है। ये इतने लोगों का रिटर्न प्रोसेस हो चुका है, मतलब अगर कोई रिफंड है तो उसके रिफंड भी आ गए होंगे। बाकी जो बचे हुए हैं लगभग 1.5 करोड़ लोग, उनके रिफंड, उनके आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं, अंडर प्रोसेस हैं। तो चलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि कुछ दिन पहले की क्या कंडीशन थी। 18 सितंबर का देखो ये डेटा है। 4 करोड़ 52 लाख लोगों का आईटीआर प्रोसेस हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो पिछले 7-8 दिन में लगभग 50 लाख प्लस लोगों का आईटीआर प्रोसेस हो चुका है। मतलब 9 लाख 10 8 लाख 9 लाख लोगों के आईटीआर डेली के हिसाब से प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर 1.5 करोड़ लोगों के आईटीआर प्रोसेस होने के लिए बचे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10-15 दिन में सारे हो जाने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे तेजी से काम कर रही है इस पे। न्यूज चैनल्स को बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारे लोगों का आईटीआर प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट के पास आईटीआर प्रोसेसिंग के अलावा कोई और काम नहीं है, क्योंकि आईटीआर का जो डेडलाइन था वो एक्सटेंडेड डेडलाइन भी खत्म हो चुका है 16 तारीख को। अभी लेटेस्ट उस पर क्या अपडेट है, क्या नया आईटीआर जो फाइल हो रहा है उस पे पेनल्टी लग रही है या नहीं लग रही। आईटीआर तो देखें सबके फाइल हो रहे हैं, पुराने भी आईटीआर फाइल हो रहे हैं। पिछले आप 3 साल का आईटीआर फाइल करना चाहो तो 3 साल के आईटीआर फाइल हो जाएंगे। आईटीआर फाइल का डेडलाइन खत्म हुआ है, विथ पेनल्टी के साथ तो आप फाइल कर ही सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, उस पर मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। उस पे बात कभी और करेंगे। लेकिन ये अभी आप देख लो आईटीआर प्रोसेसिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने लोगों का हुआ है। तो ये करंट डेटा है 23 तारीख को। 23 तारीख का जो डेटा है वो ये है। 18 तारीख का जो डेटा था वो ये है। तो 50-55 लाख लोगों के आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं अभी पिछले 6-7 दिन में। उस हिसाब से 8 लाख 9 लाख लोगों के आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं। चलिए कुछ देखते हैं, कुछ केस स्टडीज देखते हैं। एक आईटीआर देखो 9 जून को फाइल हुई थी। 9 जून को फाइल हुआ था, 10 जून को वो वेरीफाई हो गया था। मतलब 9 जून को आईटीआर फाइल हुआ और 10 जून को ई वेरीफाई कर दिया गया। आधार ऑथेंटिकेशन से जो ई वेरिफिकेशन करते हैं वो 10 जून को हुआ। मतलब आ, जो पर्सन है उसने अपना काम कर दिया, उसके आईटीआर का उनकी तरफ से काम कंप्लीट हो गया। अब चला गया डिपार्टमेंट के पास। तो डिपार्टमेंट इसको 10 जून को उनके पास चला गया। 10 जून से लेके 14 जुलाई तक वो रिटर्न प्रोसेस करते रहे और प्रोसेसिंग में दिखा दिया। 14 जुलाई को उसका प्रोसेसिंग में दिखा दिया। अब 14 जुलाई को प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई इसमें इश्यूज हैं, ये कुछ भी नहीं बताया गया है। क्योंकि देखें जो भी नोटिस होती है, जो भी इश्यूज होते हैं वो इसमें आते हैं वर्क लिस्ट में। वर्क लिस्ट बिल्कुल भी नील है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में वो चीजें आती हैं अगर आपको कंफर्मेशन कुछ करना है। मतलब डिपार्टमेंट ये पूछती है कि जो आईटीआर आपने फाइल किया है वो ठीक है तो इसमें आप कंफर्म कर दो। तो फिर उसके प्रोसेस कर दिए जाते हैं अगर ठीक ठाक पाई गई तो। अगर कंफर्मेशन अगर आपने नहीं दी तो आईटीआर आपकी पेंडिंग हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि आपने आईटीआर फाइल किया, आपको पता नहीं है, रिफंड आपके डिलेज हो रहे हैं, तो आपको वर्क लिस्ट में जाकर के चेक करना है कि भाई मेरा करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस मतलब अगर फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये आए हुए हैं कि भाई आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो कंफर्म कर दो, तो कंफर्म कर दोगे तो वो फिर आगे प्रोसीड हो जाएगा, नहीं तो वो होल्ड पे रहेगा। ठीक है। तो ना ही कोई नोटिस है, ना ही कोई कंफर्मेशन मांगी जा रही है, बस 14 जुलाई को अंडर प्रोसेसिंग में डाल के ये सो गए हैं। तो जुलाई से भी पूरा जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया और ऑलमोस्ट सितंबर भी आपका देख लो खत्म ही हो गया। सितंबर मंथ भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। आज 25 तारीख हो गई है। तो ये अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं और ये पेंडिंग में है। आप देख सकते हैं 1,57,000 के इसी पर्सन के रिफंड आने हैं। 2,32,609 रुपए का इनका टैक्स कटा था और इतने इनके रिफंड आने हैं। और ये टैक्स अमाउंट जाएगा, ये गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन इनका प्रोसेस नहीं हुआ है, ना ही इस पे कोई नोटिस आई हुई है, ना ही इस पे कोई आगे अपडेट आया हुआ है। तो चलिए अब दूसरा केस स्टडी देखते हैं इसी तरह से। एक दूसरा केस, दूसरा पर्सन का देखते हैं आईटीआर। 18 जुलाई को इनकी आईटीआर फाइल हुई थी, वेरीफाई भी सेम डेट में कर दिया गया था, ई वेरिफिकेशन। इनके तो अंडर प्रोसेसिंग में नहीं है, जुलाई में रिटर्न फाइल हुई है और प्रोसेसिंग में भी नहीं दिखा रहा है इनका, मतलब यहीं पे होल्ड है। टैक्स डिपार्टमेंट इनके आईटीआर को आगे बढ़ाई ही नहीं है। देखते हैं केस क्या है। 18,09,350 रुपए का इनका इनकम था। 2,346,982 रुपए का इनका टैक्स कटा हुआ था। और इनका रिटर्न जो फाइल हुआ है वो न्यू रिजीम में फाइल हुआ है। आप कुछ लोग कह रहे हैं ना कि न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम वाले के रिफंड फंस रहे हैं, न्यू रिजीम वाले के रिफंड नहीं फंस रहे। अरे भाई ये तो न्यू रिजीम का फाइल हुआ था। ये वाला जो आईटीआर है ये ओल्ड रिजीम में फाइल हुआ था। ये आईटीआर ओल्ड रिजीम में फाइल हुआ है और ये वाले न्यू रिजीम में फाइल हुए हैं। न्यू रिजीम में तो
आप जानते हैं किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता, ना आचार्य का बेनिफिट मिलता। ये भी सैलरीड आईटीआर है, सैलरी पर्सन का है, ये इसकी इनकी सैलरी है, ये इनके टीडीएस कटे हुए थे, उसके बाद इतने ये टैक्स पे करेंगे और इतने इनके रिफंड आने हैं 1,04,870 रुपए के। और न्यू रिजिम में फाइल हुआ हुआ है, न्यू रिजिम में भी रिफंड देने में सरकार इतना टाइम लगा रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना टाइम लगा रही है। तो चलिए ये भी केस आपको दिखा दिया। इनके भी वर्क लिस्ट और विश लिस्ट में कुछ भी नहीं है, वो भी मैंने चेक कर लिया था, इस पे यहाँ पे नहीं डाला, बस आपको बता रहा हूँ इनके भी वर्क लिस्ट विश लिस्ट में कुछ भी डेटा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इनका भी इसी तरह से डिले किया जा रहा है। चलिए एक और केस देखते हैं। ये है ITR 4, इनका रिफंड इशू हो चुका है 31,912 रुपए का। 5 जुलाई को इनका रिटर्न फाइल किया गया, 5 को ही वेरीफाई कर दिया गया, 13 को इनका प्रोसेस कर दिया गया और 13 को ही प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। इनके रिफंड भी इशू हो गए, 31,912 रुपए इनके खाते में आ गए हैं। इनका ITR 4 फाइल हुआ था। तो देखें, आपने देखा कि क्या स्टेटस है, किन कैसे कैसे लोगों के रिफंड आ रहे हैं। अब इनके पीछे क्या डेफिनेशन है, क्या मैकेनिज्म यूज कर रही है। अरे भाई, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके काम कर रहे हो तो कम से कम विश लिस्ट में तो चीजें डालो, वहां पे पॉपअप होनी चाहिए, क्यों आप डिले कर रहे हैं। लेकिन इनसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। इनसे इनको जब ग्रीवेंसेस फाइल करो तो ये 143/1 का हवाला देके बता देते हैं कि भाई आप तो पूछ ही नहीं सकते, दिसंबर तक का हमें टाइम है। तो कुल मिला करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैसा रोक रही है। अब और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि भाई तेजी आ गई है। पहले जो आज से करीब तकरीबन 1 महीने पहले तो इन डिपार्टमेंट प्रोसेस कर ही नहीं रही थी, कुछ ही रिटर्न प्रोसेस हो रहे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं, वो नॉन रिफंड वाले आईटीआर प्रोसेस हो रहे थे। मतलब जो लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, छोटे मोटे अमाउंट की रिटर्न फाइल कर देते हैं बैंक से बेनिफिट लेने के लिए या और भी किसी इनकम सर्टिफिकेट में लगाने के लिए, तो उनके रिफंड उफंड तो कुछ होते नहीं है। जीरो रिफंड वाले, और जीरो रिफंड वाले जो आईटीआर होते हैं वो ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं। जब रिफंड देना ही नहीं है तो उसको ऑटो प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट था। खुशखबरी ये है कि प्रोसेस में तेजी आ गई है, फटाफट लोगों के आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं और नए आईटीआर अब कम फाइल होने लगे हैं। जितने लोगों को लगभग फाइल करने, देखो 7 साढ़े 7 करोड़ लोगों ने तो 7,58,00,000 लोगों ने तो आईटीआर फाइल कर दिया है। कुछ दिन पहले का भी डेटा देख लो, 54 लाख था। तो मतलब 4 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किया। और सीपीसी बेंगलुरु जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो 8-9 लाख प्रोसेस कर रही है। तो फाइल हो रहे हैं 4 लाख और प्रोसेस हो रहे हैं 8 लाख। तो फटाफट ये चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब आपके प्रोसेस हो जाएंगे। तो यही खुशखबरी है। थैंक यू।